हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल मैंने एक्रीड कमीशन या एक्रीड इनकम और अनएक्रीड इनकम पे कुछ बात की थी। ठीक है जी, सबसे पहले वही बात रिवाइज कर लेते हैं एक्रीड और अनएक्रीड इनकम की, और उसके बाद बेटा मुझे आज फिर एक नया कंसेप्ट कराना है। ठीक है जी, उसकी चर्चा को शुरू कर देते हैं। बाबू, कल जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को क्लेरिफाई किया था दो तीन एग्जांपल से, मैंने एक्रीड को और अनएक्रीड को तो नहीं क्लैरिटी से नहीं समझाने की कोशिश करी, मैंने कहा क्लियर कर जाएगा। तो दो तीन एग्जांपल समझाने की जरूरत है। तो उसी तरीके से समझते हैं। तो सामने देखिए, कमीशन 10,000। वो मुझे कमीशन हुई है, पैसा जब भी कैश अकाउंट एंट्री लेकिन कमीशन है, ठीक है, नहीं दिखाना। टाइम पीरियड है 12 महीने, लेकिन मेरे पहले और एक पढ़ कर ऐसे सोचो, गारंटी तो नहीं पढ़ोगे। चलो बेटा, दिखाते हैं। देखो मेरे पास दोनों तरीके हैं बेटा समझाएंगे, बेटा समझदार हो गया। दोनों से क्या फाइव वैसे क्या करो, वैसे दिमाग बता दें। अब देखो देखो बहुत ही आसान तरीके है। आपकी बात समझना, अगर आप कोई कमीशन कमा चुके हो बस नहीं नहीं है, कमीशन मेरी एसेट्स है या लायबिलिटी, एसेट्स को सब जानते हैं। तो दुनिया में डायरेक्ट हमने क्या यहाँ पर इनकम करना कमीशन रिसीव अकाउंट को ही सब सामने देखते रहेंगे बेटा। मैंने क्रेडिट कर दिया कमीशन रिसीव अकाउंट, 11 सॉरी 1,10,000 रुपए 11 महीने की सैलरी है, सॉरी कमीशन है। तो एक महीने की कितनी, 10,000। बहु 10,000 रुपए से मैंने कमीशन को क्रेडिट कर दिया, एक्रीड कमीशन को डेबिट कर दिया। मैंने रट्टू तत्वों के एंगल से बात समझा दी कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहु जब भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रीड या अनएक्रीड की जर्नल एंट्री आई, हमेशा हमेशा पहली चीज पता है क्या सोचती है, ये एसेट्स होती है लायबिलिटी। अगर एसेट्स होती है तो कर दो डेबिट, लायबिलिटी होती है तो कर दो क्रेडिट। सामने वाली साइड क्या लिखोगे बेटा, या तो खर्चे का नाम आएगा या इनकम तो दोस्तों के समझना है, रीडिंग करने का सोच रहा है और रीड कर रहा है, आसान है।
कमीशन अकाउंट। तो दिखाई दे रहा है 11 महीने की कमीशन दिखाई और ये 12 महीने की कमीशन दिखाई, पूरे 12 के 12 महीने की कमीशन रिकॉर्ड होगी क्या नहीं होगी, लेकिन आई कितनी, सिर्फ 11 महीने की। तो कैश डेबिट किससे किया, 11 महीने से, 1 महीने की नहीं आई ना, उसको किससे डेबिट किया, एक्रूड कमीशन अकाउंट से। रीडिंग देखो आप, समझ में आती है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी ना बेटा, वीडियो जरूर देखना, कल की कंसेप्ट उसमें इंपॉर्टेंट था। आओ जी प्यारे बच्चों, बात करते हैं बेटा थर्ड एंट्री की। कहते हैं रेंट रिसीव फॉर 13 मंथ्स 1,30,000 रुपए। बाबू 13 महीने का रेंट रिसीव हुआ है 1,30,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, रेंट रिसीव हो गया, पैसे आ गए। पैसे जब भी आते हैं क्या होता है, रेंट रिसीव हो गया, 13 महीने का हो गया, पैसे तो आ गए। पैसे जब भी आते हैं क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट। आपने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट, दुनिया की सारी इनकम्स क्रेडिट होती हैं। तो बाबू किसको क्रेडिट किया होगा, रेंट रिसीव अकाउंट 1,30,000 रुपए। अगर एंट्री में बेटा साइड बदल देनी चाहिए, बेटा साइड बदलेंगे, लेकिन एक और बात वो मेरे एसेट्स और लायबिलिटी और मैं आप सबको इकतीस मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि किसको किस नाम से रिकॉर्ड करो, किस जगह पे रिकॉर्ड करो। अब आपको और बिना हो गई तो कुछ दुनिया की मैं समझा कैसे पक्का
चार पॉइंट रिसीव करा कितने महीने सुना लो प्यारे बच्चों, सामने देखना सब। बेटा सब सामने देख रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। बाबू मैंने ना 2 जर्नल एंट्री लिखी हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको आराम से समझना। बेटा सबसे पहली बात, आप अभी कुछ लिखेंगे नहीं, सब समझने पे ध्यान देंगे। ऐसा हो सकता है बेटा यही कंसेप्ट आधे से पौना घंटा
अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कस्टम ड्यूटी अकाउंट डेबिट, इलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट वगैरह। ऐसा लगता है तो अब मैं करना चाहता हूँ कि बाबा ऐसा होगा कुछ भी, ऐसा आप सोच रहे हो, ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, वैसा होता नहीं। तो इसके पीछे कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। देखो बेटा, हमेशा ध्यान देना, जब एसेट्स तो यूज नहीं हो गई, सारे एसेट्स सुना, जब एसेट्स तो यूज नहीं हो गई, तो यूज मतलब इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं हो गई, दुनिया जहाँ के सारे बचे एसेट्स नहीं है, कोई बेवकूफ होगा आप में से मुझे कहेगा मुझे 10 लाख की पड़ी और समारा क्या खरीदी चाहे 10 लाख की, जब तक मेरी फैक्ट्री में स्टोर नहीं हुई तब तक सारे पैसे मशीन पे डूब गए। समारा कहेगा कि मशीन मुझे आई 10 लाख की पड़ी, 14 लाख की पड़ी, खरीदी मैंने जान नहीं सकती, एक बार बदल के 2 लाख सरकार ने लिए मुझसे टैक्स वैसे कस्टम ड्यूटी यहाँ पे 80,000 रुपए इसलिए वो लिए तो जब मैं आया वहीं से तो 20,000 रुपए मैंने करा उसके अपने बिल्डिंग में 14 लाख रुपए की पड़ी है। हो गया, ऐसे कौन होता है ना, बड़ी ईमानदारी से आपने बिल्डिंग खरीदी करोड़ रुपए की, ठीक है, और बेटा 10 लाख रुपए रजिस्ट्री में कुछ आ गया, आप क्या करोगे? बिल्डिंग क्या करते हो, क्या हो कितनी बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1 करोड़ 10 लाख तो नहीं हो, बस वही तो बात है। जब तक एसेट्स इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं हो गए, जब तक एसेट तो यूज नहीं हो गई, तब तक सारे सब्जेक्ट हैं एसेट्स ही हैं। समझ नहीं आएगा, फ्रेट समझ में आता है क्या होता है? फ्रेट का मतलब होता है किराया, इम्पोर्टेंटली समझ में आया, जैसे ही कुछ इम्पोर्ट हो रहे हैं इंडिया में मशीन जाने से इम्पोर्ट होगी क्वारी है, सरकारी टैक्स देती है, चाहे इम्पोर्ट हो चाहे कस्टम ड्यूटी, समझ में आया? इंस्टॉलेशन का समझ में आया, जर्मनी से इंजीनियर आएगा, इंडिया में नहीं आता किसी को इंस्टॉल करना, वहीं से बोला उसको इलेक्शन चार्जेस सब कुछ समझ में आएंगे, बेस बनाए खड़ा करना, ठीक है बात? तो क्या जब तक एसेट्स को यूज ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे क्या हैं, एसेट्स ही हैं। अच्छा मशीन के नाम पे मशीन के क्या रहता है, व्हाट कम्स इन बिजनेस में जो भी एसेट्स आएंगे डेबिट करना, समझदार को स्टार्ट मशीनरी अकाउंट डेबिट। सर बिजनेस से क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश मेरे क्या समझदार से, तो कैश अगर बिजनेस से जा रहा है तो कैश होगा क्रेडिट, इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर कैसे समय मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही चलाना पड़ेगी ये सारी चीजें, आपके राज में तो वैसे नहीं कर सकती, मुझे सही चलाना पड़ेगी ये सारी चीजें, थोड़ी बहुत टूट-फूट होगी होगी उसमें
मेरी मशीन 14 लाख की है, तो अगर 1,40,000 मेरा नुकसान नहीं हुआ, मैंने 14 लाख की दुनिया के सारे बिजनेस में आ रही है, ये जा रही है, बिजनेस में कमी हो रही है 1,40,000 की, अगर कोई चीज कम हो ही नहीं है, कोई क्रेडिट पर 2 साल कैपिटलाइजेशन होता है तो मशीन ये दूसरी क्या इसी बात है, मशीन की हाइट है, अगर इसकी वैल्यू गिर रही है हो रही है तो उसका क्रेडिट लगेगा, कोई वैल्यू अगर उसको क्रेडिट डेबिट इसको मतलब दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉस डेबिट है, यानी एंट्री क्या होगी डेबिट टू मशीनरी। एक ही चीज को 10 तरीके से समझ लो, अकाउंट्स में कोई एक तरीका तो आई। क्लियर है बात? पक्का से कंसेप्ट समझ में आता है? आपने एग्जांपल नोट डाउन किया हुआ है? फटाफट से दोनों चैनल एंट्री यूज करो, नोट डाउन, ये वर्ड जरूर लिख लेना, पुट टू यूज, आपको पूरी जिंदगी याद रहना चाहिए। कर लोगे एंट्री तो, मेरी क्या कॉपी कर रहे हो? बढ़े आगे? नोट डाउन करो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिक्कत तो है तुझे कुछ, चेक क्यों नहीं कराती तू अच्छे से डॉक्टर को? है? अरे कहीं नहीं, मेरा वो कुछ हो रहा है वाटर के बिना, पढ़ाई के बीच में चाहिए तुम्हें वाटर। फटाफट से एंट्री चाहिए मुझे, मुझे एंट्री चाहिए आप सबसे। सर 2 मिनट स्टार्ट होते हैं, आपसे चाहिए मुझे एंट्री, फटाफट से शुरू हो जाओ। एक बात बताओ, लैंड बिल्डिंग कितने की बड़ी? 1 करोड़? कितने की बड़ी लैंड बिल्डिंग? 1,10,00,000। कैसे? जब तक लैंड एंड बिल्डिंग इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं होगी तब तक के सारे खर्चे क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग ही है। रुक जाओ भैया, मुझे भी सुन लो। जब तक लैंड एंड बिल्डिंग इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं होगी तब तक के सारे खर्चे क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग ही है। भैया मैंने जरूर 1 करोड़ की खरीदी है, सरकार को भी रजिस्ट्रेशन 2 लाख रुपए नहीं हुई तब तक मेरी कैसे हो गई? मेरे नाम होने तक के सारे खर्चे तो आ रहे हैं इसमें, यानी कि बेटा आपको नहीं लगता कि मुझे लैंड एंट्री क्या की होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, बताओ टू कैश अकाउंट। पक्की बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? पर इधर देखना, डेप्रिसिएशन एंट्री करी, कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 20%। किस पे लगाओगे? 1,10,00,000 की लैंड एंड बिल्डिंग थी, उस पे 20% 22 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 22 लाख रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ाएं। अच्छा एक बात बताओ, मैं छोटा सा चीज करना चाहता हूँ पहली एंट्री में, इतना
कर ही दिया। पहली एंट्री में बड़ा छोटा सा चेंज करना चाहता हूँ, देखता हूँ कितने एडजस्ट करते हैं। ठीक है, registration charges as paid by check। बस इतना सा चीज। बाबू मैंने ये बताया कि आरसी के जो चार्जेस हैं, जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, बस वो आपने चेक से पे करे, बाकी सब कुछ एज कुछ नहीं बदला। जेल गए होंगे झेलने वाले तो। एंट्री क्या हुई होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,10,00,000 तो कैश अकाउंट 1,08,00,000 तो बैंक अकाउंट 2,00,000। कितने झेल गए थे खुद से? ये भी नहीं समझ में आ गया था? हाँ तो यही तो पूछ रहा हूँ, ये समझ नहीं आया आपको? मैंने तो भाई यार रॉकेट पढ़ा दिया कैसे उड़ाते हैं। आज तक अगर ये नहीं पता लगा चेक से पैसे जा रहे हैं बैंक क्रेडिट होगा तो क्या बताऊं? सिंपल है बात। फटाफट बताओ, आगे बढ़ सकते हैं? पक्का से क्लियर हो गई ना बात? चलो तो अगला एग्जाम्पल एक मिनट आपके पास तो डिस्कस। सर आपको तो नहीं लग रहा होगा पर मैंने 2-3 नए कंसेप्ट लिखे हैं। 2-3 नए कंसेप्ट है। अनुज भाई आपसे शुरुआत करते हैं, कुछ ना कुछ क्वांटिटेटिव एंट्री क्या करोगे? तो सुनो एंट्री सुनो सबने। अनुज ने बोला परचेज अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट 90,000। गलत। यही बात तुम मेरी बातों के आंसर सुनते ना तो परेशानी होती है। मैंने ना बेटा एक बात बोली थी अभी तो मैं से मैंने एक बात बोली थी बेटा हुई है, जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट्स हैं। मैंने कभी बोला जब तक गुड्स पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे गुड्स ही। ये बात सिर्फ और सिर्फ एसेट्स पे लगती है, गुड्स पे नहीं। इधर देखेंगे सब प्यारे बच्चे, सुनाई दे रही बात बेटा? जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट्स हैं। गुड्स पे ये बात बिल्कुल नहीं लगानी। गुड्स मैंने 80
10,000 के खरीदे, बहुत अच्छी बात। वो बात अलग है कि किराया भाड़ा उसको दिल्ली से आना है, 10,000 रुपए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत एक बात बताओ, 80,000 रुपए की है, एंट्री क्या करते हैं? परचेज अमाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट, और बाबू खर्चा हुआ है तो ये सारे खर्चे डेबिट होते हैं, अकाउंट डेबिट 10,000 तो कैश अकाउंट पे कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई। कोई उस वाली बात सिर्फ ऐसे तो बनानी है, दिमाग में पहले बात बना सकते हैं। पहला आगे बढ़ो जी, इधर देखना क्या कहते हो, एंट्री करनी चाहिए। परचेज करे वो 80,000, कैरेज पे करी 10, सॉरी परचेज करी मशीनरी 80,000, कैरेज पे करी 10,000, कितनी अमाउंट? वेरी गुड सर। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 90,000, क्यों? क्योंकि एसेट है, एसेट पुट टू यूज नहीं होगी। अगर मेरे घर ही नहीं आई तो पुट टू यूज कैसे हो जाएगी? किराया भाड़ा लगेगा तभी तो मेरे घर पहुंचेगी, तभी तो पुट टू यूज होगी। बाबू जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे एसेट्स ही हैं। यानी कि बेटा मशीनरी कितने रुपए की है? 90,000 रुपए की। आपने एंट्री करी होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 90,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तीसरी बात कहते हैं 6 महीने के बाद आपने रिपेयर कराया है मशीनरी को 2,000 रुपए। अरे भैया कुछ भी कराया हो, खर्चा कराना, क्या होते हैं दुनिया के सारे खर्चे डेबिट। एंट्री क्या की होगी? रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या रिपेयर अकाउंट डेबिट। पैसा आया क्या? तो कैसे लो, कितने रुपए? 2,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 3 एंट्री बता रही है। लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट वन, सोच नहीं रहे हो क्या आप इंपॉर्टेंट है, मैं सोच रहा हूं। दिखाइए आपको और कैसे रिपेयर का खर्चा होता है उसकी एंट्री क्या होती है। और अब मैंने जानबूझ के दिखाई आपको और ये दिखाया जब उसके ऊपर रिपेयर होती है तो क्या होता है। देखो बेटा मैं आपको काम की बात बताता हूँ। अगर आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद रिपेयर करा है तो ये सिंपल रिपेयर का खर्चा है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीद रहे हो और उसके ऊपर इमीडिएट रिपेयर भी करा रहे हो तो समझ जाना ये बेटा मशीन को ना वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खर्चा किया जा रहा है। यानी कि मशीनरी चलने लायक नहीं थी। काम की बात बता रहा हूँ, सुन लो दोबारा मैं जो बोल रहा हूँ। मैंने कोई मशीन खरीदी, 2 महीने के बाद रिपेयर कराई, 4 महीने के बाद, 8-10 महीने के बाद रिपेयर कराई, ठीक है रिपेयर का खर्चा रिपेयर हो गया। लेकिन मैंने अब आज मशीन खरीदी, आज ही रिपेयर का खर्चा कर दिया। आपको पता है रिपेयर का खर्चा क्यों होगा? यानी कि मशीन चलने की कंडीशन में नहीं होगी तभी तो आज ही रिपेयर करा नहीं खरीदते ही। आपको नहीं लगता कि ये मशीनरी को पुट टू यूज में लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इस्तेमाल में लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? सोच, मैंने जनरेटर खरीद लिया सेकेंड हैंड में, एक बंदे के पास पड़ा था 6 महीने से बंद। अब मशीनरी है, जब आप वो ना चले ना तो भी ज्यादा परेशान करती है। 6 महीने के बाद जंग लगा हुआ है भैया, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में, सीधा ले जाके मैकेनिक पे खड़ा कर दिया, भैया इसको चल वर्किंग कंडीशन में लेके। उसने क्या करा बेटा, प्राइमर पेंट तो करा पूरा पूरा जनरेटर खोल दिया, ठीक है ना, मोटर बदल दी, जो भी उसका वो होता है रबर सब बदल दिया, सब कर दिया, 5,000 रुपये चार्ज, अब चलने लग गया। कोई कोई भी नहीं आएगा। कितने का पड़ा? 85 का ही पड़ा। ये जो रिपेयर कराई जा रही है नीचे, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए तो कराई जा रही है। समझ गए बात? सेकंड हैंड मशीनरी और रिपेयर एक अजीब ही रिश्ता है। इमीडिएट रिपेयर वर्ड दिख जाए ना बस समझ जाना हो गया काम। ये इसको मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए किया जा रहा है और यूज में लाने के लिए किया जा रहा है। इस बात की फटाफट से बता दो, मशीनरी अकाउंट कैश अकाउंट बता दो 85,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई? सारी बात समझ में आ गई? पक्का से नोट डाउन करना फटाफट से। चलो रखते भी आज के लिए इतना ही है, ज़्यादा नहीं करते। आगे
करोगे जब मुझे दिखाओगे, इसके बाद रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।